नमस्कार दर्शकों, मैं GS परिहार चलते चलाते किस्सा गोई के तहत आज पहुंचा हूं कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के नाम से मशहूर राजस्थान का वह पौराणिक शहर और ऐतिहासिक शहर जो कोटा महाराज और उनके बूंदी से आके कोटा रियासत के निर्माण के बाद जाना जाता है, जहां से नज़दीक ही चंबल निकलती है और जहां आज़ादी के इतिहास के भी बहुत बड़ी बड़ी गाथाएँ अलग अलग जगह बिखरी पड़ी हुई है। और हर गांव से अंग्रेज़ों से लड़ने की, मुग़लों से लड़ने की अनेक कथाएं हैं, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं जिस विषय में आज कुछ आपको अवगत कराने जा रहा हूं, वह विषय है सनातन धर्म के प्रति किस प्रकार जो सनातन का ह्रास होता जा रहा है। उसके अनेक कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि सनातन के जो धार्मिक स्थान है उन पर भूमाफियाओं का, सनातन द्रोहियों का या उसमें कमज़ोर करने वाले तत्वों का किस प्रकार आज एक बहुआयामी चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो देखिएगा, ये यहाँ पर एक पौराणिक स्थान है, उस स्थान के बारे में। ये है कंसुआ महादेव के जो पीठेश्वर जो थे उनकी समाधि, और वर्तमान में दूसरे पीठेश्वर हैं। और पहले की जो यहाँ पर उनका समाधि चिन्ह जो है, पद चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। और जैसे आप कैमरे के माध्यम से आप दिख ही रहा है कि यहाँ पर वो पौराणिक शिवलिंग जो रियासत काल से स्थापित है, और रियासत काल से बहुत पहले से स्थापित होगा, क्योंकि अभी हम इसकी जानकारियाँ निकाल रहे हैं। और ये है कंसुआ महादेव का वो पौराणिक स्थल, जिसकी पावन भूमि पे सनातन द्रोही और दुष्ट जो अतिक्रमण को प्रोत्साहन देने वाले जो लोग हैं, जिनकी राजनीति में सांठगांठ होती है, जिनकी सत्ताओं में पहुंच होती है, जो प्रशासन को अपनी जेब में रखना, लोगों को बताते हैं कि हम प्रशासन को जेब में रखते हैं और कोई कुछ कर नहीं पाता है। ऐसे दुष्ट और दुष्ट प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की जो करतूत कंसुआ महादेव पीठ पर कोटा के अंदर जो है, जो हम चाहते हैं कि देवस्थान विभाग राजस्थान और सनातन के जो प्रहरी संस्थान जो भी हैं, अखाड़ा परिषद है या और संतों के जो मंडल हैं, उन सभी मंडलों में, अखाड़ों में ये बात पहुँचे कि राजस्थान का जो कोटा शहर का जो पौराणिक जगह है कंसुआ महादेव, वो पौराणिक ऋषियों से जुड़ा हुआ है और जल्दी से जल्दी अतिक्रमण मुक्त हो। और यहाँ पर सनातन की वो चीज़ें जो पहले महर्षियों द्वारा, ऋषियों द्वारा की जाती थी, वो सारी पुनर्स्थापित हो। हमारा जी क्या नाम है आपका? दशरथ दास। तो ये है दशरथ दास जी। आप हम जहाँ खड़े हैं इस स्थान का जो कुछ विवरण देंगे इसका? ये स्थान अति प्राचीन स्थान है जी। श्री मोटे महादेव नाम से जाना जाता है, मोटे महादेव आश्रम के नाम से जाना जाता है। और ये कर्णेश्वर महादेव है, उससे जुड़ा हुआ प्राचीन स्थान है। प्राचीन से बोले 200-300 साल से पहले और 1000 साल पहले। तो कोटा जो कोटा रियासत बनी उसके आसपास तो मान नहीं सकते हैं। बिल्कुल कोटा की रियासत के ही आसपास का है, क्योंकि इसकी जो भूमि है कर्णेश्वर महादेव की, जो कोटा दरबार ने इस भूमि को मंदिर के लिए लगाया था जी। जो भी जो भूमि है, ये करीबन 30 बीघा के करीबन भूमि थी कर्णेश्वर महादेव के नाम से जी। जो कोटा दरबार ने मंदिर की पूजा व्यवस्था के लिए लगाया था जी। काल चलते समय बदला, राज चला गया। अब धीरे धीरे जब समय परिवर्तन हुआ तो लोगों ने इस जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा करना शुरू कर तो दिया। आप बता सकते हैं कोटा के कौन से वाले महाराज जो पहले, दूसरे, तीसरे, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? कौन से महाराज थे? उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कर्णेश्वर महादेव जो प्रसिद्ध मंदिर है हमारे कोटा का, पूरे कोटा में और क्षेत्र में जाना जाता है, तो उस मंदिर की भूमि ये है। तो मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। ये कुल कितनी भूमि है आपके जो मंदिर की, आपके पीठ के स्थान पे? अभी ये 19 बीघा भूमि है आप पास, लेकिन इसमें तभी 5 बीघा बची हुई है। अच्छा, 19 बीघे में से सिर्फ 5 बीघा बची हुई है? 5 बीघा बची हुई है, बाकी अतिक्रमण हो गया? बाकी अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण किस प्रकार का है? मतलब किसी ने कब्जा करके खेती कर ली है कि कोई प्लॉटिंग कर ली है, क्या? पहले तो लोगों ने कब्जा करके खेती की थी जी। धीरे धीरे जब प्लॉटिंग करने लगे तो लोगों ने उसी खेती में से प्लॉटिंग करके प्लॉट बेच दिए। तो ये जो प्लॉटिंग जो हुई उसमें आपने, आपका जो राजस्थान में देवस्थान विभाग आता है, उसको कभी इसका सूचना दिया कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है? कई दफे सूचना दे दी, वो आते हैं, बंद करा जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा काम शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे मकान खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे मकान खड़े हो जाते हैं। तो ये था मामला जो कंसुआ महादेव अति प्राचीन स्थान
राजस्थान के कोटा शहर का, जहाँ पर कहते हैं कि कोटा महाराज ने इस ज़मीन को यहाँ देवस्थान जो यहाँ पर जो उस समय के पीठेश्वर थे उनको मंदिर के स्थान पे दिया था। और सनातन के लोग यहाँ पर आज भी साधु सन्यासी आते हैं, सनातन की अलग जगह हुए हैं, उन्हीं में मिलते हैं। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम और पीठ? मेरा नाम नागाराम दास है जी। मैं अयोध्या से हनुमानगढ़ी से हूँ जी। निर्मानी रेखा के नागा हूँ जी। और ये जो स्थान है ये ऋषियों के समय का स्थान है। जी। करोड़ ऋषि के आश्रम का स्थान है और कंसुआ महादेव जी। उस समय के हैं। यहाँ ऋषि लोगों की तपोस्थली रही है। उनके तप से प्रभावित होके यहाँ के जो राजा थे उन्होंने ये ज़मीन स्थान के लिए लगाया था। यहाँ साधु महात्मा रहते थे, भजन करते थे, तपस्या करते थे। उसके बाद सनातन धर्म के जो द्रोही लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, भूमाफिया हैं, उनकी नज़र मठ मंदिरों के जो खाली स्थान हैं, खाली ज़मीनें उन पे पड़ी। जी। जी। और वो अनाकृत चेष्टा करके उन ज़मीनों को कब्जे में लेके बेचने लग गए। हमारे मोटे महादेव के महंत श्री दशरथ दास जी महाराज यहाँ पे जब से आए हैं, उन्होंने खोजना चालू किया तो देखा कि भगवान की ज़मीन पे बहुत सारे अतिक्रमण हो चुके हैं, थोड़ी ज़मीन बची है। उन्होंने सरकार के आगे गुहार लगाई। भूमि माफियाओं ने बहुत तंग किया, प्रलोभन देने की कोशिश किया, किसी भी तरह से महाराज पीछे हट जाए। महाराज ने कहा ये सनातन धर्म की ज़मीन है, हम सनातन धर्म के लिए अपनी जान दे सकते हैं, बाकी हम पीछे नहीं हटेंगे। और यह थोड़ी सी ज़मीन बची है। अधिकांश ज़मीन पे आप देखेंगे तो चारों तरफ बिल्डिंगें बन चुकी है, मकान बन चुके हैं। ये आश्रम की जो थोड़ी ज़मीन बची है, सनातन धर्म के मानने वालों से, सनातन धर्म के अनुयायियों से हमारी प्रार्थना है कि जहाँ भी इस तरह की अतिक्रमण की ज़मीनें हैं, जो लोग धार्मिक स्थलों के ज़मीनों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, सनातन धर्म के बच्चे जाग जाए और इस पे ध्यान दें। और सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, भगवान की मठ मंदिर की जो ज़मीनें हैं उन पे जो अतिक्रमण हो चुके हैं, उन अतिक्रमणों को ध्वस्त करके और मठ मंदिर की ज़मीन मठ मंदिरों को वापस की जाए। ये जो प्रशासन की जो बात है, तो इसमें जो अतिक्रमण के रोकने के लिए प्रशासन में कार्रवाइयाँ कहाँ तक हुई, आपकी जानकारी? कलेक्टर को? हमारी जानकारी में हमारा अखिल भारतीय संत समिति हाड़ौती मंडल और अखिल भारतीय संत समिति के बहुत से पदाधिकारी इकट्ठा होकर हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। और हमारे यहाँ के विधायक है कल्पना जी, राज दरबार से हैं, उनसे हम लोगों ने गुहार लगाया और उन्होंने देवस्थान को लिख के दिया। अभी फिलहाल तो सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी पत्री आई है? अभी कोई चिट्ठी पत्री आई ना कोई कार्रवाई हुई है। अच्छा, मतलब कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने कलेक्टर साहब से कहा था कि आप इस पे ध्यान दें। अभी कलेक्टर साहब स्वयं, हमने कहा था कि आप स्वयं वहाँ पधारिए और पधार के आप उसको देखिए, ज़मीन का निरीक्षण कीजिए, वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। लेकिन कलेक्टर साहब शायद उनको समय नहीं मिल पाया, ये अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। कलेक्टर साहब को भी चाहिए कि यहाँ आके और सर्वे करें और मंदिर की जितनी ज़मीनें खाते की हैं उतनी ज़मीनें मंदिर को वापस दिलाने की वो पूरा प्रयास करें। तो ये थे नागा बाबा जी जो जुड़े हुए हैं अयोध्या, वहाँ एक पीठ बताया उससे, हनुमानगढ़ी से। और वैसे हनुमानगढ़ी का इतिहास है वो तो आप जानते ही होंगे जो भी अब मेरे को इस माध्यम से देख रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार मुगलों के अतिक्रमण को हनुमानगढ़ी के संतों ने ही वहाँ से ढहाया है, वहाँ से हटाया है और उसको सनातन को अतिक्रमण मुक्त कराया है, तो ये मुहिम कहीं ना कहीं कोटा में भी चलाने की ज़रूरत है। और यहाँ से सनातन के मानने वाले लोगों को जल्दी से जल्दी जागरूक होकर इसके प्रयास करने चाहिए। इसी के साथ मैं GS परिहार, पहल टाइम्स के लिए